हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। ये गुलाब का पौधा कटिंग से तैयार किया गया था और जो वेस्ट आटा बैग हमारे यहाँ बहुत टाइम से रखा था उसमें कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं था, ना कोई देखभाल होती थी। कोई भी कटिंग लेकर हम उस ग्रो बैग में लगा देते थे। स्पाइडर प्लांट और रजनीगंधा और बहुत सी कटिंग्स उसमें लगी हुई थी, तो उसी में ही पापा ने एक कटिंग इस गुलाब की लगा दी थी और वो ग्रोथ कर गई और फिर उसने बहुत सारे फ्लावर्स भी दिए। ये ग्रो बैग आपने पहले भी कई बार देखा होगा, तो ये वही है और पूरी तरह से बेकार हो चुका है। तो हर दिन हमें इसमें कुछ ना कुछ फ्लावर्स मिल ही जाते थे और देखिए साइड से पूरी तरह से बेकार हो गया है। लगभग 2-3 साल पहले हमने कभी तैयार किया होगा और कोई फर्टिलाइजर इसमें नहीं है। तो फिर ये कटिंग भी पापा ने ही ग्रो की थी और इस प्लांट को भी उन्होंने इस ग्रो बैग से निकाल कर एक प्लास्टिक पॉट में लगा दिया, इसीलिए इसके बारे में हम आपसे वीडियो शेयर नहीं कर पाए। उन्होंने ही ग्रो किया, उन्होंने ही इसको शिफ्ट कर दिया इस प्लास्टिक के पॉट में। और ये प्लास्टिक का पॉट भी साइड से थोड़ा टूटा हुआ था, तो उन्होंने एक पॉली बैग लगा दिया जिससे मिट्टी नीचे की तरफ ना बहे जब हम इसमें पानी दें। तो अब जब उन्होंने इस पॉट में उसको शिफ्ट किया था तब भी कोई ज़्यादा खाद नहीं यूज़ किया था, थोड़े से ही गोबर की खाद से उन्होंने इसमें शिफ्ट कर दिया था प्लांट को। तो ये लगा रहा और लगे लगे ही इसने हमें बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे ही दे दिए बिना किसी फर्टिलाइज़र के। जबकि गुलाब के पौधे को तो कितने खाद की ज़रूरत होती है, लेकिन गुलाब में भी कई ऐसी वैरायटी होती हैं जो बहुत कम देखभाल में आपको फ्लावर्स दे देती हैं। गुलाब के पौधे के लिए खाद तो ज़रूरी है ही, जो कि हाइब्रिड गुलाब में ज़्यादा खाद का ध्यान रखना होता है, लेकिन जो देसी गुलाब होते हैं उनमें खाद का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना होता। तो अभी हमने सोचा इसको एक पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसमें 60% सॉइल और 40% वही गोबर की खाद यानी कावडंग का मिक्सचर बना करके हमने ये पॉट में भर दिया। और पॉट लिया है हमने 12 इंच का और इसमें ड्रेनेज होल चेक करना ज़रूरी है, जिससे बारिश के मौसम में भी प्लांट खराब नहीं होगा। इस पर एक मुड़ा हुआ थोड़ा पत्थर रख देते हैं ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाने के लिए और ये सॉइल मिक्सचर भर देते हैं। तो ये जो प्लांट था वैसे तो बिना खाद के ही अच्छी ग्रोथ कर रहा था और हमने सोचा कि अभी थोड़ा बड़ा पॉट दे दें तो ये और अच्छी ग्रोथ करेगा। तो इसको बाहर निकाला और साइड से पॉली बैग को हटाकर, जो मिट्टी है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और भुरभुरी मिट्टी है। भुरभुरी का मतलब होता है वेल ड्रेन मिट्टी, यानी कि उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। और इस तरह से हमने इसको रिपोर्ट कर दिया, यानी कि मिट्टी ज़्यादा नहीं हटाई है, थोड़ी सी ही मिट्टी को हटा करके इसको लगा दिया है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले पापा ने इसको पॉट में शिफ्ट किया था, तो इसको ऐसा कैसा हमने लगा दिया। जब नर्सरी से प्लांट्स आते हैं तब मिट्टी देखनी होती है कि प्लांट की मिट्टी कैसी है, फिर उसको हटाना होता है अगर अच्छी नहीं है। एक बात और, गुलाब के पौधे में हमेशा जितनी भी ब्रांचेस काली पड़ रही हों, इस तरह से ब्लैक ब्रांचेस जितनी भी होती हैं उनको कट कर दीजिए, नहीं तो आपका प्लांट बेकार होगा। देसी गुलाब में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब गुलाब का पौधा ख़त्म होता है तो वो इसीलिए ख़त्म होता है कि आप उसमें इन सूखी हुई टहनियों का ध्यान नहीं रखते हैं और ये प्लांट ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू हो जाता है। इसे डायबैक कहते हैं और डायबैक की वजह से ही गुलाब के पौधे अक्सर ख़त्म हो जाते हैं। अब ये दूसरा देसी गुलाब है जो कि सफ़ेद है। देसी गुलाब में बहुत मीठी खुशबू आती है, तो इसके सूखे फूलों को हम अक्सर घर के अंदर ले आते हैं। तो देखिए कितने सारे फ्लावर्स आए थे, इनको शूट नहीं कर पाए हम, और ये तोड़ देने चाहिए। जब फूल ख़त्म हो जाए, सूख जाए, तो उनको कट कर देना चाहिए। दूसरी वैरायटी भी ये पिंक देसी रोज़ है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। इसकी खुशबू इतनी मीठी होती है। अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट हमने शेयर किया था कि मैं ला करके इसको अपने साइड टेबल पर रख देती हूँ रूम में, और इतनी ज़्यादा खुशबू आती रहती है कि 2 दिन तक इसमें खुशबू आती है जब ये फूल थोड़े पुराने होने लगते हैं। और देखिए कितनी सारी कलियाँ आ रही हैं। और इस बार भी वाइल्ड रोज़ यानी जंगली गुलाब पर हमारे फूल आया था, उसको भी हम शूट नहीं कर पाए, लेकिन ये साइड में आप देख सकते हैं उसकी पंखुड़ियाँ और ये सूखे हुए फूल इसमें लगे हुए हैं। तो ये पहचान है कि देखिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे वाइल्ड रोज़ पर अभी भी फ्लावरिंग हुई थी। इसको हमने पूरी तरह से कट कर दिया था तो प्लांट अभी छोटा रह गया है, लेकिन इसकी कुछ टहनियाँ हमने नीचे की तरफ लगा दी हैं, वो ग्रोथ कर रही हैं। वाइल्ड रोज़ यानी जंगली गुलाब की फ्लावरिंग पर ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, ज़रूर चेक कीजिए। ये एक और गुलाब जो कि ना तो देसी है और ना ही हाइब्रिड है, तो ये हमें बहुत अच्छे फ्लावर्स देता है। और साथ में ये एक हाइब्रिड रोज़ भी है, तो इस पे भी काफ़ी सारी कलियाँ आ रही हैं। देखिए 3 कलियाँ आई हुई हैं एक छोटे से प्लांट पर। हम अपने पौधों में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते हैं और गुलाब के पौधों की देखभाल पर कई वीडियोस हमने शेयर की हुई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस ज़रूर चेक कीजिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल यानी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी ना रुकता हो। गर्मियों में बहुत तेज़ धूप से बचा लीजिए और सर्दियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप दीजिए, तो इससे प्लांट और अच्छी ग्रोथ करता है। ये प्लांट कुछ दिन पहले हमने गमले में लगाया था, इस पर भी देखिए ढेर सारे फ्लावर्स आ रहे हैं।
हमारे पास जितने भी गुलाब के बारे में सवाल आते हैं उनमें अक्सर हम फ़ोटोज़ भी शेयर करने को कहते हैं, तो काफ़ी व्यूअर्स शेयर करते हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पानी की, यानी मिट्टी में ओवर मॉइस्चर होता है या फिर डायबैक प्रॉब्लम की वजह से प्लांट धीरे-धीरे ख़त्म हो जाता है। और जब मिट्टी में नमी रहेगी तो फंगस का अटैक भी होगा और जड़ों में अंदर होता है वो हमें पता नहीं चल पाता, इसीलिए ऊपर से देख नहीं पाते हैं हम। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।